यहां से सर्वप्रथम श्री राम जन्म की लीला आप लोग देखने जा रहे हैं और बालकांड का ही ये प्रसंग है। पहली चौपाई है, एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह गिलानी हुई। गिलानी माने दुख है। एक बार दुख हुआ कि मैंने तीन तीन विवाह किए, चौथापन भी आ गया, बुढ़ापा है और संतान एक भी नहीं है। अब ना राजा दशरथ हो, कोई भी राजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर तीन तीन विवाह कर डाले हो, अब बुढ़ापा आ गया हो और संतान एक भी ना हो, उस राजा के मन में बिल्कुल दुख का होना स्वाभाविक है। अगर कोई अधर्मी राजा होता, कोई पापी राजा होता तो ये भी सोच लेते कि राजा दशरथ तो अधर्मी है, नहीं हो रहे। लेकिन मित्रों, विचारनी ये बात है कि राजा दशरथ धर्मात्मा है, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले राजा हैं और ऐसे राजा के संतान ना हो। जब इसकी खोज ब्राह्मणों ने की, आचार्यों ने खोज की, आखिर क्या कारण है जो राजा दशरथ के संतान नहीं हो रही, तो खोज में महाराज रावण निकले, लंका के राजा रावण। उन्होंने ना मरने का पूरा प्रयास कर लिया, पूरा इंतजाम कर लिया। ब्रह्मा जी की तपस्या जिस समय महाराज रावण ने की, अब ब्रह्मा जी सामने आए तो बोले मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, आप हमें यह बता दीजिए कि हमारी मृत्यु किसके द्वारा होगी। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। तो इसके बाद रावण ने कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही ना हो। ऐसा वरदान महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा। अब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु भी कह दिया कि दशरथ के शुक्र संभूत कभी कोई संतान नहीं होगी। अब इसमें भी आप लोग विचार करिए, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया है कि दशरथ शुक्र संभूत कोई संतान नहीं होगी, तो विधि का लिखा भला को मेटनहारा। क्या विधाता का दिया गया वरदान मिथ्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी जीवन में दिया गया श्राप वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया है कि पुत्र वियोग में जिस तरह से हमारे प्राण निकल रहे हैं, बस महाराज दशरथ एक दिन आपका भी यही समय आएगा। तो समय तो तब आएगा जब राजा दशरथ के पुत्र होंगे, और यह भी निश्चित है कि शुक्र संभूत कोई संतान राजा दशरथ के नहीं होगी। तो क्या गुरु की कृपा होगी या मुनियों की कृपा होगी? क्या कोई यज्ञ होगा? आइए इस प्रसंग के माध्यम से देखें राजा दशरथ जी का दरबार, और उन्हें एक दिन गिलानी होती है। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। मंगल की कामना करते हुए आज श्री राम जन्म की लीला का ये पहला प्रसंग आपके समक्ष में है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय
गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। सुमंत जी, जब भी हम दरबार में बैठते हैं तब भी तुम लोगों से पूछते हैं कि हमारी ये प्यारी प्यारी प्रजा किस तरह से जीवन यापन कर रही है। कहो, हमारी प्रजा सभी तरह से सुखी है ना? किसी को कोई कष्ट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? कहो। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, इसलिए तो कहना पड़ा कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा परम प्रतापी धर्मात्मा राजा राज्य करता हो, उस भला प्रजा को कोई कष्ट हो सकता है? नहीं। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। क्यों नहीं? हम जानते हैं कि जब तक तुम जैसे मंत्रियों का हमारे इस राज्य में सहयोग है, हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। लेकिन आज अचानक क्यों? भैया, श्रृंगार कक्ष में आप लोग इतना शोर मत करिए, और दूसरी बात, गांजा मत पीजिए। इस सिंहासन पर बैठा हूं तब से ना जाने कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कुछ खो गया है। हमारे शरीर में अचानक दर्द क्यों उत्पन्न होने लगा? हमारे मनमानस में वेदना सी हो रही है, सिर पीड़ित है, मानो शीश पर कोई पहाड़ सा भार है। आज एक अंदर से गिलानी उत्पन्न हो रही है। सुमंती, क्या हो गया? हाँ, ध्यान आया, हमारा एक पन बीत गया, दूसरा पन बीत गया, तीसरा पन बीत गया, चौथा पन आ गया। अर्थात बुढ़ापा नजदीक है, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। आज ये सब देखकर बड़ा दुख हो रहा है। बिना पुत्र के ये राज्य वैभव, सेना, ताज, तख्त, दौलत सब आज शून्य से प्रतीत हो रहे हैं। आज इसी बात का बड़ा दुख हो रहा है। आज इसी हितार्थ है सुमंत जी, हम गुरु आश्रम जाएंगे, गुरु आश्रम जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए, और तुम लोग यहाँ की व्यवस्था देखो। हम इसी समय जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। गुरु गृह गयबू तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयबू तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। राजेंद्र, तुम्हारा महामंगल हो। भैया इको कम कर दो इसका। राजेंद्र, तुम्हारा महामंगल हो। गुरु सदन में आज प्रथम बार नहीं आए, अनेकों बार आगमन हुआ। इको कम करो इसको। जब भी गुरु सदन में आए तब आपका ये मुखमंडल कमल के समान खिलने वाला आज यही मलिनता को धारण किए हुए है। कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। कोई विशेष कारण होगा ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो विशेष कारण कौन सा है बताएं। प्रभु, आज मैं आपके पास अकेले ही आया हूँ, कोई सेवक भी नहीं साथ में। बात ही कुछ ऐसी थी कि उतावला होकर आपके पास दौड़ा चला आया। प्रभु,
अगर आपने पूछा है कि आज ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, तो अवश्य बताऊंगा, क्योंकि आप हमारे निज हैं, आप हमारे गुरु हैं। क्यों ना हो। स्वामिन पुत्रा कथमेश्वा सर्वलक्षण लक्षिता, पुत्रहीनस्य में राज्यम सर्व दुखात कल्पते। हे प्रभु, सभी गुणों में संपन्न मुझे पुत्र अब कब उत्पन्न होंगे। आप देख रहे हैं हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। प्रभु, प्रतीक्षा करते करते चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी कोई पुत्र नहीं। क्या मेरे बाद रघुवंशियों का वंश समाप्त हो जाएगा? अरे मैं सोच रहा हूं कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तो उस दिन कौन बनेगा इन सिंहासन का उत्तराधिकारी? कौन चलाएगा ये शासन सत्ता? क्या मेरे बाद रघुवंशियों का वंश समाप्त हो जाएगा? प्रभु, समाप्त हो जाएगा? अरे मैं तो कहता हूं कि दो चार न सही तो कम से कम अयोध्या का रघुवंशियों का वंश चलाने वाला एक ही पुत्र हो जाए। प्रभु, वैसे भी संसार में बिना पुत्र मानव के लिए तो बताया गया, ओम बिना पुत्र नहीं नरे गति पावे। वेद पुराण शास्त्र अस गावे, वेद पुराण शास्त्र अस गावे। बिना पुत्र नहीं नारी गति पावे, वेद पुराण शास्त्र अस गावे, वेद पुराण। प्रभु, कोई ना कोई उपाय करें ताकि रघुवंशियों का वंश चलता रहे। कोई उपाय करे, और नहीं तो रघुवंशियों का वंश प्रभु समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राजेंद्र, मानव का जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यदि मानव का जीवन प्राप्त हुआ है तो मानव का प्रथम कर्तव्य यह बनता है कि अपने जीवन उद्धार के लिए अपने जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। क्योंकि मानव जीवन में एक नहीं अनेकों समस्याएं आती है, और जब समस्याएं आती है तो उन समस्याओं का समाधान केवल गुरु ही हुआ करता है। क्योंकि गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। और आपके जीवन में तो हमारे जैसा गुरु आपको प्राप्त हुआ, फिर भी आपके जीवन में यदि समस्या रह जाए तो ये समस्या आपकी ना हो करके ये तो समस्या स्वयं हमारी हो जाएगी। राजेंद्र, आप कह रहे एक ही हो जाए, नहीं राजेंद्र, धरहु धीर हुई है सुतचारी, क्योंकि ये तुम्हारा चौथा पन है और हम चाहते हैं कि चारों पन के एक एक पन के चार पुत्र उत्पन्न हो। कैसे होंगे? क्योंकि वो हम महात्माओं के प्रसाद के द्वारा है फल। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात होंगे, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। करना होगा एक कार्य, पुत्रष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वो मान तुम्हारे होते हैं, आचार्य उन्हें बनवाना है। जो महाराज और रोमपाद जी के यहाँ पर पाटलिपुत्र में
इस समय श्रृंगी ऋषि विभंडक पुत्र उपस्थित हैं, उनका आवाहन किया जाए और उनके द्वारा सुंदर मनोरमा तट पर, जहां पर यज्ञ मंडप पहले से ही तैयार है, वहां पर पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।